हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा टॉपिक स्टार्ट होगा हम लोगों का एमाइन चैप्टर नंबर 4, बुक सेकंड, क्लास 12। ओके। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो बेटा हमारा वो आता है अमाइन ग्रुप आईयूपीएसी। कौन सा ग्रुप आता है? अमाइन ग्रुप आता है। स्पेशली यदि हम बात करें आईयूपीएसी की तो इसके टाइप जो होते हैं उसके आईयूपीएसी नाम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वो बोर्ड में अक्सर आते हैं। ओके। और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं इसके टाइप के आईयूपीएसी में ही डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे एमाइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एमाइन ग्रुप की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एमाइन ग्रुप, जिसको हिंदी में हम एमाइन समूह के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जानते हैं। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसके एक बेसिक पॉइंट समझ लीजिएगा। एमाइन में जो एटम मेजर एटम पार्टिसिपेट होता उस एटम का नाम नाइट्रोजन होता। क्या होता मेरे प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन होता। और नाइट्रोजन एटम नंबर कितना होता? 7 होता। कितना होता है बेटा? 7 होता। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। और सेकंड में कितने जाएंगे बेटा? बाहर वाली में 5 जाएंगे। क्लियर है? बाहर वाली सेल जो होती है वैलेंस सेल होती है। ये वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी फाइनल नहीं होती है बेटा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि बाहर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में वो उसकी वैलेंसी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वैलेंसी डिपेंड करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। इसकी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बताओ मुझे? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 5 है। 5 है। 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा भी ये? 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? इनकी वैलेंसी 3 होगी। कितनी होगी इनकी वैलेंसी? 3 होगी। क्लियर है? एक बात का ध्यान रखें, 3 वैलेंसी का हमें कैसे पता पड़ेगा? नॉर्मली कैसे पता लगाएं? जैसे कि आपने NH3 का नाम सुना है। किसका नाम सुना है बेटा? तो बताओ एन के साथ कितने एच अटैच है यहाँ पे हमारे पास? 3 एच अटैच है। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि यानी कि वैलेंसी कितनी है? 3 होती है। ओके। ये नहीं कि बाहर वैलेंस सेल में यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन आगे सर वैलेंसी 5 होगी, 5 नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं करता इसको। क्लियर है? कहने का मतलब ये कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है उसे क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी कहते हैं। यानी कि वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 3 होती है। यानी कहना मतलब कितने बॉन्ड से अटैच होगा ये? 3 बॉन्ड से अटैच होगा। और 3 बॉन्ड से अटैच होने के बाद एक पॉइंट आपको और बता देता हूं मैं कि जैसा सपोज हमारे पास ये NH3 आ गया है। ओके। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बना ले। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। समझना मेन पॉइंट है। 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचे होते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा? लोन पेयर होता है। और जहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिस मॉलिक्यूल पर जिस कंपोनेंट पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं वो? इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। जितने भी अमाइंस होते हैं सारे लुईस एसिड होते हैं, बेस होते हैं, लुईस बेस होते हैं बेटा। क्लियर प्यारे बच्चों? करूँ आगे स्टार्ट? अब हम डिस्कस किसे करेंगे? अमाइन ग्रुप का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना होगा। आइएगा। एमाइन ग्रुप नंबर फर्स्ट पॉइंट जो होगा इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा प्यारे बच्चों? नंबर फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंट NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा बेटा? NH2 के बैक में बॉन्ड आगा तो नाम क्या बन जाएगा इसका? NH2 ग्रुप इसका नाम होगा। ओके प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहां से NH2 ग्रुप क्या होता? नियर होता, पास पड़ रहा होता। काउंटिंग दिस साइड नियर ऑफ NH2 ग्रुप। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट जो NH2 ग्रुप होता है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? NH2 ग्रुप आईयूपीएसी नेम जो होता है कौन सा नेम बेटा? आईयूपैक नेम जो होता है वो भी क्या होता है बेटा? इसमें एमाइन ही होता है। क्या होता है बेटा इसका? एमाइन ही होता है वो भी। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके। इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ ली है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। इसके एग्जाम्पल देखने हैं बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को। कैसे कैसे एग्जाम्पल आइएगा। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे इसके टाइप्स की बात करेंगे बेटा, टाइप्स की। तो कैसे? नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास CH3 CH2, CH आ गया हमारे पास, NH2 CH2 CH2 और क्या आ गया हमारे पास? फिर आ गया हमने CH3 को ऐड कर दिया। हमारे पास 2 साइड है, ये राइट हैंड साइड होगा और ये क्या हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड है। NH2 ग्रुप में मैंने कहा था काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ NH2, नियरेस्ट ऑफ NH2। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? NH2 जहाँ से नियरेस्ट होगा मतलब पास पड़ रहा होगा। 1 2 3 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 कार्बन है। तो पास कहाँ से पड़ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से। तो काउंटिंग कहाँ से होगी प्यारे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड से होगी, उल्टे हाथ की तरफ से होगी। तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बनों का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? हेक्स। क्या होता है बच्चों? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? ANEN होता है।
NH2 ग्रुप 3 पर आ गया तो 3 पे क्या बन जाता है, AMINE अमाइन बन जाता है। बट ये कैसा है, अभी गलत है। कैसा है सर, ये गलत क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ई है और आगे क्या है हमारे पास ए है, दो यहाँ पे वोविल आ गए और वोविल कभी एक साथ नहीं आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ई क्या हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है। ये क्या होता है बेटा, यहाँ से रिमूव हो जाता है। क्लियर है? अब ये ठीक है। अब कैसा प्यारे बच्चों, अब ये ठीक है, राजी खुशी है बिल्कुल। क्लियर है? यहाँ तक कर सकते हैं, आगे आइएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की हम लोग बात करने जा रहे हैं। CH3 CH2 CH2 CH आ गया, NH2 को अटैच कर दिया गया है। इसके बाद CH2 और क्या आ गया हमारे पास, CH3 आ गया है। काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ NH2, जहाँ से भी NH2 नियरेस्ट होगा पास पड़ रहा हो, काउंटिंग बस वहाँ से ही करेंगे। तो ये हमारे पास क्या राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट ऑफ NH2। बोले बेटा सामने देखो, बाद में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर कंटेंट सारा सेव हो रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4। काउंटिंग बोथ साइड ड्यू टू NH2 ग्रुप प्रेजेंट द इक्वल पोजीशन, दोनों साइड से कैसी पोजीशन पे, इक्वल, बोथ साइड है बेटा। काउंटिंग बोथ साइड हो तो कैसे होगी मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। काउंटिंग आप बोथ साइड करेंगे इसमें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। बताओ 7 कार्बन का नाम क्या होता है यूपीएससी में, हैप्ट। क्या होता है बच्चों, हैप्ट होता है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा, एन होगा। NH2 कितने पर आ रहा, 4 पर, तो 4 पे NH2 का नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एमाइन हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को, कर सकते हैं आप लोग, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। NH2 ग्रुप सपोज दैट एक आ गया है, तो उसका नाम क्या होता है, एक NH2 का नाम एमाइन होता है। क्या होता है बेटा, एमाइन होता है। NH2 ग्रुप सपोज दैट हमारे पास दो आ जाए, कितने NH2 आ जाए, 2 NH2 ग्रुप आ जाए, तो नाम क्या बन जाएगा बेटा इसका, डाई एमाइन। क्या बन जाएगा बच्चों, डाई एमाइन बन जाएगा। क्लियर है? सपोज दैट NH2 हमारे पास यहाँ पर 2 NH2 है तो डाई एमाइन, 3 NH2 आ गया तो क्या बन जाएगा बच्चों, नाम इसका ट्राई एमाइन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट NH2 ग्रुप सपोज दैट कितने आ गए हमारे पास, NH2 ग्रुप 4 आ जाते हैं तो नाम क्या बन जाता है बच्चों, टेट्रा एमाइन इसका नाम बन जाता है। 5 NH2 आगे पेंटा एमाइन, 6 आगे हेक्सा हेप्टा, झेप्टा मत बोल देना, 8 आगे ऑक्टा एमाइन, नोना एमाइन। इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। वैसे मैक्सिमम में 3 तक ये यूज होते हैं, ट्राई एमाइन तक यूज होता है। ओके, इससे आगे मैंने आप लोगों को बता दिया फिर भी। ओके प्यारे बच्चों, इसके एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल होंगे। करते हैं स्टार्ट। ओके प्यारे बच्चों, देखिएगा हमारे पास एक कार्बन चेन आ गई, जिसमें NH2 हमने 2 अटैच कर दिए प्यारे बच्चों। एक NH2 यहाँ पे चला गया, CH आ गया, NH2 यहाँ पे अटैच कर दिया हमने, CH2 हो गया, CH2 और क्या आ गया हमारे पास, CH3 आ गया है। राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ NH2। NH2 जहाँ से भी नियरेस्ट होगा, पास पड़ रहा होगा, बस समझ लो काउंटिंग वहाँ से होगी। फालतू सोचना ही नहीं है आप लोगों को। क्लियर है यहाँ तक? फालतू इसमें सोचना ही नहीं है। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। कहाँ से करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से इसमें काउंटिंग होगी। 1 2 पर, यहाँ से 1 2 3 4 पर राइट हैंड साइड, तो काउंटिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट हैंड से होगी। यानी कि 1 2 3 4 5 और कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए हमारे पास। क्लियर है? 6 कार्बनों का IUPAC नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, हेक्स होता है। सिंगल बॉन्ड का IUPAC नेम क्या होता है, एन होता है। NH2 2 पर 3 पर आ गया, 2 पर 3 पर आ गया, 2 NH2 का नाम क्या होता है, डाई एमाइन। क्या होता है प्यारे बच्चों, डाई एमाइन होता है। अब यहाँ से ही को रिमूव नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर DRR डिवोविल नहीं होता है, डिवोविल नहीं होता। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों का। क्लियर है? इसके बाद आप लोग आगे आ जाइएगा। नेक्स्ट देखें आप लोग, CH3 आ गया हमारे पास, NH2 ऊपर भी आ गया, NH2 हमारे पास नीचे भी आ गया है। इसके बाद CH आ गया, इस पे NH2 को अटैच कर दिया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बेटा, CH3 आ गया। दिमाग लगाना है, देखना है। टेबल ले लो बेटा। ओके, अब इसमें देखो क्या होगा, 1 2 1 2, NH2 दोनों साइड से इक्वल है। अब कन्फ्यूजन रहेगा काउंटिंग कहाँ से करें, NH2 दोनों साइड से इक्वल है,
1 2 पर NH2 1 2 पर, दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पे NH2 ग्रुप आ रहे हैं। अब काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से NH2 ग्रुप मैक्सिमम होंगे, मतलब ज़्यादा होंगे। तो कहाँ से ज़्यादा पढ़ रहे हैं देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड। लेफ्ट में 1 2 पर 2 NH2 आ गए, लेफ्ट में 1 2 पर 2 NH2, राइट पे 1 2 पर 1 NH2 आ रहा है। तो काउंटिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि NH2 ग्रुप जो है बेटा वो लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड पोजीशन पे ज्यादा है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बनों का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, ब्यूट होगा। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा, एन होगा। NH2 ग्रुप कहाँ कहाँ पे कितने कितने, ऊपर वाला NH2 ग्रुप 2 पर आ गया, नीचे वाला भी 2 पर आ गया, ऊपर वाले ये वाला कितने पर 3 पर आ गया है। 3 NH2 का नाम क्या होता है बताओ मुझे बेटा, 1 2 3 NH2 का नाम क्या होता है बेटा, ट्राई एमाइन। क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्राई एमाइन ये होता है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद मैं ये करता हूँ आप लोगों से। क्लियर है, इन्हें आप लोग कर देंगे। इसके बाद एक एग्जांपल वो लेते हैं, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो, NH2 ग्रुप आ रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो, NH2 ग्रुप भी अटैच हो रहा हो, उसे भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, सपोज दैट हमारे पास ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH आ गया, फिर इसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे हमने NH2 को अटैच कर दिया, ये आ गया हमारे पास। हमें काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग करने के बाद ये देखना है कि रिप्रेजेंट काउंटिंग कहाँ से होगी इसमें। सबसे पहले फोकस करेंगे काउंटिंग को, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, सोचना कुछ भी नहीं है, जहाँ से भी NH2 पास पड़ेगा बस काउंटिंग वहीं से होगी, दिमाग में ये डाल लो आप लोग। काउंटिंग कहाँ से होगी, राइट से, क्योंकि राइट से NH2 नियरेस्ट पास पड़ रहा है। 1 2 3 एंड क्या आगा 4, 4 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा, ब्यूट होता है। NH2 ग्रुप कितने पर 3 पर आएगा, तो 3 पे क्या हो जाएगा बेटा, इन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, 4 कार्बन ब्यूट 3 पे डबल बॉन्ड आगा 3 पर इन होगा, 1 पे NH2 आगा तो 1 पे क्या हो जाएगा हमारे पास एमाइन, 1 पे क्या हो जाएगा हमारे पास एमाइन। ई रिमूव है क्योंकि आगे वो भी ला रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल और ले लीजिएगा आप लोग इसमें। नुका सर यदि आगे पीछे आ रहे हैं फिर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, इस तरह का एग्जाम्पल एक क्रिएट कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, अब भी देख लो। नुका सर यहाँ से तो राइट हैंड साइड से 1 पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, काउंटिंग लेफ्ट हैंड से होगी राइट से होगी बेटा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो देखने ही नहीं है काउंटिंग के लिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो देखने ही नहीं है काउंटिंग के लिए। काउंटिंग के लिए ओनली प्रायोरिटी आप देंगे, प्रायोरिटी आप देंगे, प्रायोरिटी आप देंगे NH2 ग्रुप को, NH2 ग्रुप को, NH2 ग्रुप को। NH2 जहाँ से भी नियरेस्ट होगा पास पड़ रहा होगा, बस समझ लो काउंटिंग वहीं से ही हम लोग करेंगे। तो काउंटिंग के लिए 1 2 पर NH2 आ रहा है राइट से, और लेफ्ट से भी हम बात करें तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। तो काउंटिंग कहाँ से होगी, राइट हैंड साइड से होगी, ड्यू टू नियरेस्ट NH2 ग्रुप। 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा, हैक्स होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, हैक्स होता है। ट्रिपल बॉन्ड कितने पर है, 5 पर आ गया है। उनको ऐसा ट्रिपल बॉन्ड 5 पर भी है, वो 6 पर भी है। तो पहले बताओ 5 पहले आता 6 पहले आता, 5 पहले आता, तो इसका मतलब 5 पे हम नंबरिंग करेंगे यहाँ बेटा। 5 पे क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 पर आइन हो जाएगा। NH2 2 पर आएगा तो 2 पे क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास एमाइन हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है मुझे बता दो, यहाँ से बाद में से मैंने ई को रिमूव कर दिया क्योंकि आगे वोवेल आ रहा है। कोई डाउट है किसी बच्चे को यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा किसी भी बच्चे को इसमें। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एमाइंस, किसकी बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ एमाइंस की हम लोग बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से इसे आप लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ एमाइंस, टाइप्स ऑफ एमाइंस की बात हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं ये, देयर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप के हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर फर्स्ट जो आता है बेटा वो प्राइमरी एमाइन होता है। कौन सा एमाइन होता है बेटा, प्राइमरी एमाइंस होते हैं। नंबर सेकंड पे कौन सा आता है बेटा, सेकेंडरी एमाइंस आते हैं। नंबर थर्ड पे कौन सा आता है बच्चों, टर्सरी एमाइंस आते हैं। और 3 ही टाइप के ये हुआ करते हैं। क्लियर है, प्राइमरी कौन सा होता, सेकेंडरी कौन सा होता, टर्सरी कौन सा होता। बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके नंबर आप लोगों का बोर्ड पे भी आने जा रहा है। किसी भी बच्चे को उठा के बोर्ड पे आयु पे एक नाम बनवा लूंगा बेटा टाइप वाला, क्योंकि टाइप वाले नेम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर ही पूछे जाते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी अमाइन की। अमाइन की प्राइमरी अमाइन में कौन सा ग्रुप होता है बेटा, प्राइमरी अमाइन में जो ग्रुप होता है वो होता है NH2 ग्रुप। कौन सा होता है बेटा,
NH2 के बैक में हमने बॉन्ड लगा दिया, क्या बन जाएगा, NH2 ग्रुप बन गया। इसका मतलब प्राइमरी अमाइन के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, NH2 ग्रुप। जिन कंपाउंड में भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा प्राइमरी अमाइन है। आगे आ जाओ, सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, जहां पर NH ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा बेटा, NH ग्रुप। वैलेंसी कितनी होती है, यानी कि 3 होती है, यानी कि यदि N के साथ एक वैलेंसी फ्री हो रही है, NH2 ग्रुप आ रहा है तो प्राइमरी अमाइन है। N के साथ 2 वैलेंसी फ्री हो रही हैं, 2 बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा अमाइन आ रहा है, सेकेंडरी अमाइन आ रहा है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टर्सरी अमाइन की। यदि N के साथ 3 बॉन्ड आ रहे हैं तो वो कौन सा अमाइन बन जाएगा, टर्सरी अमाइन बन जाएगा। और प्राइमरी अमाइन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं 1 डिग्री अमाइन से। सेकेंडरी अमाइन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, 2 डिग्री अमाइन से। क्लियर है तक। और टर्सरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, 3 डिग्री अमाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। सबसे पहले जो हम करेंगे डिस्कस, वो कौन से अमाइन की बात करेंगे बेटा, प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे। प्राइमरी अमाइन के एग्जांपल बहुत आसान है, ये मैं आप लोगों से बोर्ड पर नहीं कराऊंगा। पर सेकेंडरी टर्सरी के एग्जांपल थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा हार्ड है, जिसकी वजह से किसी बच्चे को उठाया जा सकता है। क्लियर है, ध्यान रखना आप लोग। ओके, आइएगा, दिमाग को ओपन रखें बिल्कुल, ऐसे ना कि बिल्कुल कोमा में चले जाएं आप लोग। सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी अमाइंस की। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा प्राइमरी अमाइन, बताएं आप लोग मुझे। NH2 ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट हुआ करता है। जितने भी एग्जांपल करे हमने अमाइन के, सारे प्राइमरी के ही तो करे हैं अभी, ये सब में NH2 आ रहा था। ओके, देखो ध्यान से, यानी कि दोज कंपाउंड्स इन विच प्रेजेंट NH2 ग्रुप आर कॉल्ड प्राइमरी अमाइंस एंड द प्राइमरी अमाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री अमाइन। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, 1 डिग्री अमाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एग्जांपल देखो, नंबर फर्स्ट CH3 आगे से हमने लाके NH2 अटैच कर दिया। NH2 ग्रुप जहां पर भी आ रहा है समझ लो प्राइमरी अमाइन है। कौन सा अमाइन है बेटा, वो प्राइमरी अमाइन, जिसे हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 1 डिग्री अमाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आ गए एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड आ गया, यानी कि CH3। CH2 के बाद में क्या आ गया हमारे पास, NH2 आ गया। इसमें भी NH2 आ रहा, तो ये भी कौन सा अमाइन है प्यारे बच्चों, 1 डिग्री अमाइन है ये भी। कोई डाउट है किसी बच्चे को क्या, इनके IUPAC नाम और आप लोग एक बार देख लीजिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या होगा। 1 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा, मीथ होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है। NH2 1 पर ही आ रहा है तो 1 पे क्या आ जाएगा बेटा, एमाइन आ जाएगा यहाँ। इसका IUPAC नाम ये, आगे वाले नीचे वाले देखो IUPAC नाम क्या होगा, 1 and 2। 2 कार्बनों का नाम क्या होता है बोलो बेटा, ईथ होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन होता है। NH2 1 पर आएगा तो 1 पे क्या हो जाएगा बेटा, एमाइन, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ईथ एन एमाइन बन जाता है ये। किसी बच्चे को डाउट है कि यहाँ तक प्राइमरी अमाइन क्लियर हो गया। अब सेकेंडरी अमाइन टर्सरी अमाइन के एग्जाम्पल के लिए आप लोग तैयार रहें, आपका बुरा वक्त आने जा रहा है बोर्ड पर, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। ओके, इसके बाद एक और आएगा इसमें टॉपिक, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आइडेंटिफाई भी करेंगे। ओके, कर दो स्टार्ट। एक टेस्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, उसे आप लोगों को बता दूंगा बाद में, पहले यहाँ को आ जाओ। कौन से अमाइन की बात करने जा रहे हैं बेटा आपके, हम सेकेंडरी अमाइंस की हम लोग बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है मुझे ये बताएं इसके अंदर आप लोग। NH ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब 2 वैलेंसी जो होते हैं, 2 बॉन्ड जो होते हैं फ्री फॉर्म में होते हैं, जो कार्बन से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं बेटा, कार्बन से आके अटैच हुआ करते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। पहला तो है कि इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं मैथमेटिकली, वो किससे करते हैं, 2 डिग्री अमाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे बेटा बच्चों, 2 डिग्री अमाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे आ जाइएगा, हमारे पास CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH, और हमारे पास CH3 आ गया। समझो मेन पॉइंट ये है, NH से 2 बॉन्ड अटैच है, इसका मतलब कौन सा अमाइन होगा बेटा हमारे पास, ये 2 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन है बेटा ये हमारे पास, 2 डिग्री अमाइन हो गया। इसका IUPAC नाम पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिएगा, जिस साइड में कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, जिस साइड में कार्बन की लॉन्ग चेन होती है वो तो काउंटिंग में आती है, और जिस साइड में कम कार्बन होते हैं चेन में, वो जाके प्रीफिक्स ग्रुप में अटैच हो जाएंगे। मतलब सबसे पहले उनके नाम लिख लिया जाएगा, N के साथ अटैच होते। कैसे आइएगा,
यहाँ पे 2 कार्बन है तो 1 और 2 कार्बन आ गए बेटा। एन के साथ कितने कार्बन अटैच है बेटा? 1, तो नाम क्या हो जाएगा? मीथ। ग्रुप से अटैच हो रहा तो बाद में वाईएल, तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। वैसे भी CH3 का नाम मिथाइल होता है, तो एन पे क्या आ गया प्यारे बच्चों? मिथाइल आ गया। 2 कार्बनों का नाम क्या होता है बोलो? ईथ हो गया। सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो गया। एन वाला ग्रुप 1 पर आ गया तो 1 पे क्या हो गया? एमाइन हो गया। एन पर CH3, मतलब एक बात का ध्यान रखें, जो साइड में ग्रुप जाएंगे, जो साइड में कार्बन चेन आएगी, उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रीफिक्स कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सफिक्स के अंदर आते हैं, स्पेशली सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आते हैं। आगे आ जाओ। और उसके बाद हम लोग आ गए, हमारे पास एक कार्बन की चेन बन गई। वाइट से कर दो इसे। चलो भाई, आंसर कर देंगे इसका उससे चाहे। हमारे पास CH3CH2, और फिर CH2 आ गया। इसके बाद हमारे पास NH आ गया, और CH2 एंड CH3 हमारे पास यहाँ पर ही आ गया है। क्लियर है? जिस साइड में ज्यादा कार्बन होंगे वो साइड जो होगी मेरे प्यारे बच्चों काउंटिंग में आ जाएगी। किस में आ जाएगी प्यारे बच्चों? काउंटिंग में आ जाएगी। तो कैसे आएगी बेटा? 1 2 3 कार्बन है यहाँ पे तो काउंटिंग में आ गए। 2 कार्बन है तो साइड में अटैच हो गए, साइड ग्रुप में चले गए। तो क्या होगा? एन पे कितने? पहली बात तो यहाँ पे लिख दो 2 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन है बेटा? 2 डिग्री अमाइन इसका नाम हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? एन पे कितने कार्बन है हमारे पास बताइएगा आप लोग? 2 कार्बन आ गए तो क्या बन जाएगा? एन के साथ इथाइल आ जाएगा। एन के साथ 2 कार्बन है तो इथ हो गया, ग्रुप से अटैच है तो वाईएल आयल हो गया, इथाइल। 3 कार्बन का नाम क्या होगा बेटा? बताओ। प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो गया। एन वाला ग्रुप 1 पे अटैच है तो 1 पे एमाइन हो गया। 1 पे क्या हो गया? एमाइन हो गया। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल आ रहा है, उसे आप बोर्ड पे करेंगे भी। क्लियर है भाई? देखो सामने ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को वो देखना है, कंफ्यूज किसी भी तरह से कहीं से होना नहीं है। एक बच्चा हमारा बड़ा परेशान है, घर से भी कॉल आया है इसके कि हमारे बच्चे को सर आप बोर्ड पे नहीं बुलाते। चलो भाई, जरूर बुलाया जाएगा, परेशान मत होइएगा आप। देखिए कितना छोटा सा नाम है बेटा। चलिएगा बाहर को आ जाए बेटा, कर दो स्टार्ट। करो, वहीं पहुंच जाओ, अपने आप करो बेटा। मार कर आपके हाथ में जो आपको अच्छा लगा वो लिख दीजिएगा आप। नंबर सभी का आएगा, परेशान मत हो। यदि आवाज कट रही है रुक जाए तो मत सोचना कि सर का माइक रुक गया है, आवाज को बंद किया जा रहा है बेटा अभी, ताकि बच्चे गलत लिखे तो मैं कुछ बोल सकूं। चलिए बिल्कुल ध्यान, इरेजर के लिए उतना ऐसे उल्टा हाथ लगाओ बेटा, इसमें ये कर दो साइड में, होगा साहब, इसमें कुछ नहीं है। जैसे कोई बात नहीं, सब सीख जाएंगे आप लोग। हमारी बिटिया ने बोर्ड बनाया है। चलिएगा, यदि कोई बच्चा बोर्ड पे आके गलत भी कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आता नहीं है। बात है कि बोर्ड पे आने के बाद बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ जाता है। पहली बात तो, जब आप लोग बोर्ड पे स्टूडेंट्स आप लोग आया करें, कन्फ्यूजन है बिल्कुल भी ना आया करें, रिलैक्स होकर आया करें। ओके बेटा, आइए देखो क्या बिल्कुल सही करा है, इतने छोटी सी गलती करी माइनर सी। एन के साथ देखो बेटा, कल लॉन्ग चैन में तो ये आ गया, ये तो लॉन्ग चैन में आ गया। बिल्कुल ध्यान से देखो क्या गलती करी, बिल्कुल ध्यान से। यदि मैं कह दूंगा बहुत ब्लंडर गलती करी तो इसका मतलब आने वाला बच्चा जो होगा वो भी ऑपरेशन में आ जाएगा, इसलिए ज्यादा बड़ी गलती नहीं है। देखो बेटा 5 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। एन के साथ 3 कार्बन आ गए, एन के साथ 3 कार्बन प्रोपाइल हो गया,
यहाँ तक तो ठीक करा, वेरी गुड। कि बात यह है कि इस दुनिया में जो है बेटा, लोगों की निगाह कमियों में बहुत जल्दी जाती है। ओके, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा बेटा। ओके, चलिएगा। अब 5 कार्बन का नाम यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस प्रोप की जगह पेंट आ जाएगा। पता थी वैसे इसको, पेंट। सिंगल बॉन्डों का नाम एन हो गया। एन वाला ग्रुप 1 पर आ गया, तो 1 पे क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये 1 पर एमाइन आ गया। बाकी सब कुछ ठीक है। एक बिटिया और बोर्ड पाने के लिए कह रही सर, क्योंकि मेरी फीस तो मैं भी जमा करती हूँ। चलो उसको ही बुलाते हैं। सबसे पहले मैंने अभी एक बात बताई थी आपसे, कमियों वाली। यदि मैं आपसे, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, एक एक बच्चे से पूछूंगा कि सामने क्या दिख रहा है आपको, सामने क्या दिख रहा, सामने वाइट हुआ, सामने क्या दिख रहा, सामने क्या दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है, इसको चश्मे की जरूरत है इसका मतलब। क्या दिख रहा है सामने आपको, सामने क्या दिख रहा, मेरे पिंटू से को छोड़ के सामने क्या दिख रहा, और आपको बोर्ड पे डॉट दिख रही है, डॉट दिख रही है। लड़की कह रही है कि मुझे येलो कलर की डॉट दिख रही है, यही तो बात है। मालूम है क्या, इसे इतना बड़ा बोर्ड ने दिखे, इतनी सी कमी दिख गई है। ये रियलिटी है कि लोगों को सामने वाले की कमियां दिखती, अच्छा ये किसी को नहीं दिखती। ओके, आइएगा, कोई बात नहीं। इसलिए यदि आपकी कोई बुराई करे तो डिमोटिवेट कोई बच्चा मत होइएगा। आप लोग अच्छे से बस मेहनत से अपने रास्ते पे पढ़ना है। और एक बात का ध्यान रखें, यदि किसी बच्चे के नंबर 10th में या 12th बोर्ड क्लास होती है, इनमें कम आ जाएं, तो ये मत सोचिएगा कि आप लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज सिर्फ एक नंबर है और कुछ नहीं है, बस एक नंबर है। वो डिसाइड आपकी कामयाबी नहीं करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, यदि ये डिस इसी आप लोग जीवन में, लाइफ में ध्यान रखें कि पेरेंट्स तो ये चाहते हैं, चाहे बच्चा मेरा है चाहे किसी का, चाहे आप सब मेरे हमारे बच्चे हो, हमारे फैमिली मेंबर हैं, आप सभी देखिएगा। यदि पेरेंट्स की हम बात करें, पेरेंट्स सबके ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं, अच्छे हैं। उससे ये रहता है कि जब पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं ना, तो जाने के बाद उनको ये रहता है कि ये उस बच्चे के पेरेंट्स हैं। समझ में आ गई, बस और कुछ नहीं है। इसलिए जिन बच्चों का नंबर कम आते हैं, वो अपने आप को डिमोटिवेट लाइफ में ना कीजिएगा। टेंशन फ्री रहिएगा, अच्छे से मेहनत करके आगे पढ़ते रहिएगा। ओके बच्चों, आगे आ जाइएगा, करें स्टार्ट। मस्त रहो, अच्छे से पढ़ो। देखिएगा, एक एग्जाम्पल और लेंगे सेकेंड एमाइन का। उसके लिए एक बिटिया हमारी आने वाली है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। कंफ्यूजन किसी बच्चे को क्रिएट नहीं करना है। देखो, हमारे पास CH3 है, CH2 है, NH आ गया, बाहर आ जाए बेटा, CH2 आ गया, और हमारे पास CH3 आ गया। ठीक, पहले ये कह रही कॉपी में कर लो। देखो बिटिया, देखो मैं कौन सी बिटिया करने की कोशिश कर रही हूँ कॉपी में आपको। चलो चलो, मैं नहीं दिखा रहा, आ गया जल्दी से, जल्दी भाग के बोर्ड पे। पहले नो कह रही मैं बोर्ड पे कर लूँ सर, फिर बोर्ड पे, पहले मैं कॉपी पे कर लूँ, फिर चेक करना गलत कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। अरे तुम सही कर दोगे ना, गलत कर दोगे तो ऐसे थोड़ी है कि आपको बिल्कुल धनुष से उड़ा दिया जाएगा। आ जल्दी से भाग के, भाग जल्दी बोर्ड भाग भाग, स्पीड से आ जा बेटा, कॉपी पे मत करे। सभी बच्चों का नंबर आने वाला है, हाँ तो हाथ पे लिख के दिखा दो। ओके वेरी गुड, कर दो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। फिर मैं बोलना थी, मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो जाए तो ये मत समझिएगा कि आवाज में क्या हो गया। मैं माइक बीच में बंद कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ी बहुत सी भी गलती करते हैं, तो उसे मैं बताता हूँ बेटा उसको। देखो, एक तो कॉन्फिडेंस होता है, एक होता है और कॉन्फिडेंस। थोड़ी सी गलती करी इस बिटिया ने, ये हटाना है बस, इतना सा काम करना है, लो ये बाकी सारा सही। वेल, अब एक बिटिया कही सर बोर्ड पे, यदि सॉरी, यदि इस ई को ना हटाएं बोर्ड में नंबर कट जाएंगे। वो डिपेंड करता है, पहली बात कि टीचर क्या कर रहे हैं। देखो बॉडी कॉपी चेक हम भी करने जाते हैं, हम तो नंबर नहीं काटेंगे यदि बच्चे ने ई लगा दिया तो। हमारा तो कॉन्सेप्ट स्पेशल सा है, बॉडी कॉपी चेक करते हैं, इस बारे भी चेक करने जाएंगे, वीडियो बना के आपको बता देंगे कैसे कैसे हम लोग कॉपी चेक कर रहे हैं। ओके, ओके चलो बेटा कर दो स्टार्ट, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आता है हमारा टर्सरी अमाइन। कौन सा अमाइन आ गया हमारे पास, टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन में हमारा एक बच्चा है, बिल्कुल बाउंसर टाइप का है, उसे देख के आप डर मत जाना। मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद, तो चलिए आवाज़ आ रही होगी बेटा, चलिए कोई बात नहीं है, करें। चले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा अमाइन आ गया हमारे पास, टर्सरी अमाइन। कौन सा अमाइन,
टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन के अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों, कौन सा ग्रुप होता है, समझ लो पहले ध्यान से। इसमें ग्रुप होता है एन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बेटा, एन ग्रुप होता है। मतलब एन के साथ तीनों वैलेंसी जो होती है वो कार्बन से आके अटैच हुआ करती है। कैसी वैलेंसी, तीनों वैलेंसी कार्बन से अटैच होंगी। तो कैसे कैसे आइएगा। ओके, रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, 3 डिग्री अमाइन। किससे करते हैं बेटा, 3 डिग्री अमाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके 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 ओके, क्लियर है क्लियर है। एक एग्जांपल और कराएंगे आप लोगों से, आइएगा बिल्कुल ध्यान से देखो। हमारे पास आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड एन के साथ 2 CH3 आके, मतलब 2 अलग अलग वैलेंसी तक कार्बन लाके मैंने अटैच कर दिए। क्लियर है। लॉन्ग चेन काउंटिंग में आ जाएगी। जो कम कार्बन चेन है वो आके साइड ग्रुप में एन से अटैच हो जाएगी। तो कैसे बेटा, देखो हमारे पास 1 कार्बन 2 कार्बन, ये तो काउंटिंग में आ गया। एन के साथ एक मिथाइल ये हो गया, और ये भी मिथाइल एन से अटैच है, तो एन एन 2 मिथाइल का नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। ये मिथाइल एन से मिथाइल एन, एन एन डाई मिथाइल। 2 कार्बनों का नाम क्या होता है, ईथ होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है। एन वाला ग्रुप 1 पर आ गया तो 1 पे क्या होता है, एमाइन। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है मुझे बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ। ये मिथाइल एन से अटैच है, ये भी एन से, तो एन एन डाई मिथाइल आ गया बेटा। तो सर डिफरेंट कार्बन अटैच होंगे तो क्या होगा, आ जाओ बेटा, उसे भी करने वाले हैं हम लोग, टेंशन क्यों लेने हैं आप लोग। देखो सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और हमारे पास N के साथ ऊपर CH3 आ गया बेटा, और नीचे क्या आ गया हमारे पास CH2 और CH3 हमारे पास आ गया। सब बच्चों को दिख रहा होगा बेटा, क्लियर है। ओके, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। देखो लॉन्ग चेन जो होगी उसे हम काउंटिंग में गिवन कर लेंगे पहले बेटा। 1 2 3 कार्बन हमारे पास आ गए हैं। देखो ध्यान से, अब के एन के साथ क्या है, एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया। एन के साथ 2 कार्बन तो क्या हो गया, इथाइल हो गया बेटा। मुझे ये बताओ, ई पहले आता है अल्फाबेट के बिहाफ पर या एम पहले आता है बेटा, ई पहले आता है तो पहले इथाइल का नाम लिखा जाएगा, यानी कि एन पे क्या हमारे पास इथाइल, एन पर आ गया हमारे पास ये इथाइल, एन पे क्या हमारे पास ये मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल। क्लियर है। एन पर ई पहले आएगा तो एन इथाइल एन मिथाइल हो गया बेटा। इसके बाद 3 कार्बनों का नाम क्या हो गया, प्रोप। सिंगल बॉन्डों का नाम क्या हो गया, एन। एन वाला ग्रुप 1 से अटैच है तो 1 पे क्या होगा बेटा हमारे पास, एमाइन होगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझे बताएं तेजी के साथ आप लोग। ओके, क्लियर है। और एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे उसका नाम, और जितने बच्चे बैठे हुए हैं आप लोग अपनी कॉपी पे करेंगे, मैं भी चेक करूंगा जरा उसको। देखो सामने आ जाओ, यानी कि हमारे पास CH3 यहाँ पर आ गया, ये एन आ गया, ऊपर CH3, नीचे भी CH3। इसका IUPAC नाम आप लोगों को बनाना है अभी जल्दी से। सभी बच्चे, बाकी जितने भी ऑनलाइन में देख रहे हैं मुझे, वो बच्चे प्लीज़ कमेंट में इसे बताइएगा नाम क्या होगा। स्पीड से भी मैच कराता हूँ बेटा, स्पीड से करें। स्पीड से स्पीड से स्पीड से कमेंट में जल्दी बताएं बेटा, करवा दो मैच। देखो सामने, बिल्कुल ध्यान से आइएगा। इसमें बेटा कोई लॉन्ग चेन नहीं बन रही है, से सभी साइड मतलब तीनों वैलेंसी सेम कार्बन से अटैच हो रहे हैं, एक एक कार्बन से बेटा। देखो हमारे पास यहाँ पे 1 कार्बन आ गया है बेटा। देखो सामने, ये मिथाइल आके एन से अटैच हो गया, ये मिथाइल भी एन से अटैच हो गया। तो मिथाइल का नाम बताओ क्या होता है, डाई मिथाइल हो जाएगा। एन एन डाई मिथाइल होगा बेटा, एन एन डाई मिथाइल हो गया। 1 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, मीथ हो गया। सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो गया।
एन वाला ग्रुप 1 पे अटैच है तो 1 पर क्या हो गया हमारे पास, एमाइन हो गया। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है मुझे बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है, चलें। अब आता है बेटा एक टेस्ट है इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने वाला टेस्ट, उसका नाम है हिंसबर्ग्स रिएजेंट टेस्ट। कौन सा बेटा? हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। समझते हैं ध्यान से क्या होता है, क्या होता है इसमें, आइए यहाँ देखो ध्यान से। हिंसबर्ग्स रिएजेंट टेस्ट या हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। हिंसबर्ग्स टेस्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, पूरा हो जा भाई, अधूरा हो रहा था। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले तो सर हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है इसे बता दीजिएगा, देखो ध्यान से आप लोग। हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही आसान फॉर्मूला है। इसे हम एक नाम से और जानते हैं बेटा, बीएससी के नाम से भी जानते हैं। बीएससी के नाम से भी जानते हैं बेटा। ये बीएससी वो नहीं है जिसकी आप डिग्री वगैरह कर रहे हो, क्लियर। ये बीएससी जो होती है वो अलग होती है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, इसकी स्पेलिंग अलग होती है। देखो कैसे, ध्यान से। उसकी स्पेलिंग ये होती है बेटा, बी कैपिटल एस स्मॉल सी, ये होता है ये वाला बीएससी। क्लियर है यहाँ तक? ओके क्लियर क्लियर क्लियर। ओके जी। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर क्लियर। बीएससी हमारे पास होगा, ये होता बैचलर ऑफ साइंस, और ये होता बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और ये बैचलर ऑफ साइंस, इसकी हम बात नहीं कर रहे बेटा, क्योंकि अभी कुछ बच्चे 12th क्लास में, कुछ बच्चे बीएससी में होने के बाद भी इसको देख रहे होंगे। आ जाओ देखो ध्यान से कैसे कैसे कर दो स्टार्ट। बीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है? C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, इस टेस्ट को सब बच्चे देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। फॉर्मूला आपको बता दिया है। ओके, हिंसबर्ग एजेंट का शॉर्ट में इसको बीएससी के नाम से हम लोग जानते हैं। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आगे चलें, आगे आ जाओ तो बेटा। कैसे कैसे होगा सर टेस्ट, इसमें देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अमाइन। किसकी बात करते हैं बेटा? प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं। देखो सामने सबसे पहले हमारे पास जो आया प्यारे बच्चों, गुड़िया यहाँ देखो, प्राइमरी अमाइंस पहले हमारे पास आ गए हैं। प्राइमरी अमाइन आगे कैसे कैसे इसमें टेस्ट करेगा, कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा इसको, इसको हम लोग पहले देखेंगे। हमारे पास आ गया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या आ गया हमारे पास? NH2 आ गया। कोई डाउट है किसी बच्चे को? N के साथ हमारा एक कार्बन अटैच है, इसका मतलब ये प्राइमरी अमाइन है। कौन सा अमाइन है बेटा? प्राइमरी अमाइन है। थोड़ा सा मैं साइड में और मिला दूँ इसको, लो ऐसे कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, पहले मैं इसको थोड़ा साइड में मिला देता हूँ क्योंकि स्पेस ज़्यादा लेगा थोड़ा सा, और इसको भी थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ बेटा मैं। हिंसबर्ग एजेंट टेस्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया है, थोड़ा छोटा कर दो इसको, चलो भाई ऊपर आ जा। अब पहले कौन सा एमाइन आगा हमारे पास? प्राइमरी एमाइन हमारे पास आ गया है। स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा इस तरह से इसको मूव कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले हम प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे बेटा, यानी कि CH3 आ गया हमारे पास, और सिंगल बॉन्ड में क्या आ गया? NH2 आ गया। मैंने सिर्फ NH2 को क्या कर दिया बेटा? यहाँ पे ओपन कर दिया है। ऐसे मत देखो कभी आंधी में गधे की तरह देख लोग आप लोग से, सर क्या हो गया इसमें। NH2 को ओपन कराया बेटा बस। इसके बाद हमारे पास आ गया हिंसबर्ग रिएजेंट। फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास? बेंजीन C6H5 हो गया, SO2Cl आ गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ओके, अब क्या होगा समझो। C6H5 को आप लोग चाहें तो बेंजीन रिंग भी यहाँ पे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बेटा? बेंजीन रिंग ही तो होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? H यहाँ से और Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा?
HCl आके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा बेटा यहाँ से? HCl आके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो क्या बनेगा हमारे पास, C6H5 सिंगल बॉन्ड SO2 सिंगल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड आके N से अटैच हो गया NH, एक CH3 आ गया। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नाम क्या है इसका, देखो ध्यान से देखो, N पे CH3 आएगा तो क्या बन जाएगा, N मिथाइल। ये हमारे पास बेंजीन हो गया, N मिथाइल बेंजीन। SO2 N से अटैच होता है, सल्फोनेमाइड इसका नाम होता है। N मिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नाम हो गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन बेस से कराएंगे, जिसे हम OH माइनस के नाम से जानते हैं। चाहे तो यहाँ पे NaOH ले लो, चाहे यहाँ पे आप लोग KOH का यूज भी कर सकते हैं बेटा। ओके, अब होगा कुछ ऐसे, H यहाँ से और OH यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा प्यारे बच्चों, H2O यहाँ से वेपराइज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? पहले रिएक्शन कितने करी बेटा आके, BSC ने, हिंसबर्ग रिएजेंट ने। बाद में रिएक्शन कितने करी यहाँ पे आके, बेस ने। क्लियर है? समझने की कोशिश करना है, काम का पॉइंट है बेटा यहाँ पे। H2O रिमूव हो गया, Na आके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे, यानी कि C6H5 SO2 सिंगल बॉन्ड N के साथ Na आ गया। नीचे क्या आ गया बेटा हमारे पास CH3, N होता मिथाइल, यानी कि CH3 मिथाइल, Na होता सोडियम। बताओ M पहले आता S पहले आता? M पहले आता, KLMNOPQRS। तो पहले क्या आएगा हमारे पास, मिथाइल, उसके बाद आएगा सोडियम, यानी कि प्यारे बच्चों N पे मिथाइल हो गया। N पे क्या हमारे पास, मिथाइल। N पे क्या आ गया, सोडियम। रुको मैं इसको ब्लू ब्लू वाले से लिख देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा लग जाएगा, बिल्कुल अच्छा सा लगे, थोड़ा यूनिक सा। आ जाओ। N, सॉरी ब्लू नहीं, येलो कलर। हाँ, N पे क्या आ गया हमारे पास, CH3, तो क्या बन जाएगा, N मिथाइल हो गया बेटा। N पे क्या आ गया हमारे पास, सोडियम आ गया। सोडियम लिख देते शॉर्ट में इसको, SODIO। कभी कन्फ्यूज हो सर सोडियो वर्ड कहाँ से आ गया, इसको सोडियम भी कहते हैं, शॉर्ट वर्ड में सोडियो कहते हैं बेटा। क्लियर? N मिथाइल होगा, N सोडियम होगा, बेंजीन सल्फोनेमाइड, SO2 N से आके अटैच होगा, तो उसका नाम सल्फोनेमाइड होगा। बस दिमाग में डाल लेना आप लोगों को, N मिथाइल, N सोडियम, बेंजीन, SO2, ये रहा, जब भी N से अटैच होगा इसका नाम सल्फोनेमाइड होगा। क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, सल्फोनेमाइड। किसी बच्चे को डाउट हो थोड़ा सा बता दो मुझे, वरना मैं आगे चलता हूँ। ये प्राइमरी अमाइन का सीन है। कौन से अमाइन का सीन है बेटा, ये प्राइमरी अमाइन का सीन है। प्राइमरी अमाइन BSC से भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, पर सेकेंडरी अमाइन में कुछ बदतमीजी है, इनमें से वो डिफ्रेंशिएट करेगा। उसको कैसे आयो, देखो ध्यान से। प्राइमरी अमाइन हो गया, प्राइमरी अमाइन में किसने करा, BSC ने भी और बेस ने भी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अमाइन की, कि प्राइमरी था पूरा। अब सेकेंडरी अमाइन क्या नहीं करेगा, देखो ध्यान से। सेकेंडरी एमाइन की अब लोग बात करेंगे, तो कैसे, बिल्कुल ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास क्या आ गया, थोड़ा बड़ा कर लें इसको, देखो। अब क्या हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से अमाइन की, सेकेंडरी अमाइन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्लियर? यहाँ देख ले बेटा, सारी स्लाइड बनती जा रही है, बाद में मिल जाएंगे, तो सारी अवेलेबल है। सेकेंडरी अमाइन हमारे पास यहाँ पे आ गया। कौन सा अमाइन, सेकेंडरी। हाँ बात कर लो पहले बेटा, कोई बात नहीं, ढोलक ला के दूंगा अभी, ये बात है, फ्यूचर यहाँ पे रुका हुआ है। एन के साथ दो कार्बन आगा, सेकेंडरी अमाइन से हम मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहते हैं इसकी, 2 डिग्री अमाइन के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे BSC से, बाद में इसकी रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ। पहले कराओ हिंसबर्ग रिएजेंट से बेटा। किससे कराएंगे बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट से। सेकेंडरी अमाइन है तो पहले क्या लेंगे, BSC, हिंसबर्ग रिएजेंट लेंगे, यानी कि C6H5 SO2Cl BSC। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आगे आ जाओ।
ये हमारे पास बी एस सी है, एच यहाँ से सी एल यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, और क्या बन जाएगा आगे, C6H5 SO2। ये वाला बॉन्ड आके एन से अटैच बेटा, C6H5 SO2 ये ना हमारे पास, ये वाला बॉन्ड एन से अटैच हो गया, ऊपर नीचे मिथाइल मिथाइल आ गया, ऊपर वाला मिथाइल एन पे, नीचे वाला भी एन पे, तो एन कोमा एन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड। कोई डाउट है किसी बच्चे को, क्लियर है यहाँ तक? यानी कि बीएससी ने रिएक्शन कर ली, अब क्या बेस आएगा बेटा, कौन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे NaOH आ गया। क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी, यस और नो? चेक करके देखते हैं बेटा, एन के पास यहाँ पे एक एच, उसमें आके बीएससी ने रिएक्शन कर ली। अब एन के पास एक भी एच बचा हुआ नहीं है, इसका मतलब आगे क्या आएगा इसमें, नो रिएक्शन। क्लियर है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो अभी पढ़ा था प्राइमरी अमाइन वाला, प्राइमरी अमाइन में देखो बेटा, प्राइमरी अमाइन में दो एन आ रहे थे, दो एच आ रहे थे यहाँ पे, दो एच आ रहे थे, इसलिए रिएक्शन बीएससी ने भी करी और बाद में जाके बीएस ने भी करी। बट यदि हम बात करें प्यारे बच्चों कौन से अमाइन की, सेकेंड अमाइन की बात करें, तो यहाँ पर ओनली क्या है बेटा, यहाँ पर ओनली एक एच है, सिंगल एच की वजह से एक बार रिएक्शन होगी, दूसरी बार बेस रिएक्शन है। टर्सरी अमाइन में देखते हैं क्या होता, चेक करते हैं। टर्सरी में तो कुछ नहीं होने का, चेक करेंगे। अब आता हमारे पास कौन सा अमाइन बेटा, टर्सरी अमाइन हमारे पास आ गया है। एन के साथ आपने 3 कार्बन अटैच कर दिए, यानी कि एन के पास यहाँ पे एक भी एच अटैच नहीं है, एन के साथ एक भी अटैच, कौन सा अमाइन है हमारे पास, टर्सरी अमाइन है। क्लियर है यहाँ तक? इसकी रिएक्शन करा दो बीएससी से, किससे कराएं बेटा, अरे किससे कराएं, बीएससी से करा दें। कराएं बीएससी से, दोनों को आपस में मिलाया गया। एन के पास यहाँ पर एक भी एच नहीं है, जिसकी वजह से आगे क्या होगा बेटा, नो रिएक्शन। क्या आएगा बेटा हमारे पास, नो रिएक्शन। क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट है क्या? चलें, यानी कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने वाला, डिफरेंशिएट करने वाला टेस्ट का नाम क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट या हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं। ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को? उम्मीद तो मैं ये करता हूँ कि सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई